हालेलुया। मेरा साथ आपने देते रहना, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं खुदा के कलाम में से इब्रानियों 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। यानी कब है बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। सब बोले आमीन। हाँ जी, यहाँ पहली बात क्या है, पहला जो है कायदा वो क्या है, कायदा क्या है, सब्र से दौड़े। क्या है? सब्र से दौड़ना। पहली बात ये सब्र से दौड़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि बाइबल में लिखा है जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। हमने क्या करना है, सब्र से दौड़ते रहना है, इस दौड़ को जारी रखना है। बाइबल में कहा ऐसे दौड़ो के जीतो, ऐसे दौड़ो के जीतो। और जो जीतने के लिए दौड़ते हैं याद रखें वही जीतते हैं। तो जेड़े हैं सोच चल कोई नहीं मैं हिस्सा लेना वा, पता तो मैंने है मैं हार जाना। कुछ लोग इस सोच से दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी सोच ही शुरू से खराब होती है कि मैंने तो हार ही जाना। लेकिन हमारी सोच जब पॉजिटिव होती है, जब हमारी सोच दुरुस्त होती है, तो हम जब मंजिल तक जाते हैं तो खुदा के फजल से जीतते हैं और कोई ना कोई इनाम हमें मिलता है। हालेलुया। जो दौड़ता है सब्र से दौड़ता है और दौड़ता रहता है। दूसरा जो कायदा है, निशान पर ध्यान रखें। यहाँ लिखा हुआ आगे दूसरी आयत में, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को करते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजर के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। पहला कायदा क्या था, सब्र से। दूसरा कायदा क्या है, निशान पर ध्यान रखना। और निशान क्या है, यीशु को तकते रहना। हालेलुया। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना। शर्मिंदा नहीं होते रहना कि शर्मिंदगी उसने आपके यीशु ने क्या किया, शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा। लोग तो बातें करते हैं, यीशु को भी बातें की थी, आपको भी बड़ी बातें होंगी, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं शर्मिंदगी की परवाह करते हैं, वो ये सानू लोग की कहेंगे हम तौबा करके चलेंगे, इबादत करेंगे, पहले हम क्या थे अब हम क्या हो गए, लोग हमें क्या कहेंगे। वो लोग याद रखें कभी भी इस दौड़ में दौड़ नहीं सकते। कलीसिया का मतलब तालियां बजाना नहीं है, या बैठकर जो तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि हम कलीसिया के लोग हैं। कलीसिया वो है जो दौड़ में दौड़ रही है, जो दौड़ में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। ये आगे तो तालियां जाके नारे मार के गीत गा के समझो कि ऐसी कलीसिया का हिस्सा हुआ, इसमें ये काम नहीं है। कलीसिया का हर वो फर्द जो यीशु को कबूल के ईमानदार बन जाता है वो दौड़ में शरीक हो गया, शामिल हो गया। इतने कला पादरी नहीं जो दौड़ से दौड़ते, आप सब दौड़ में दौड़ते। पलूस की कब्र पर तो पता लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन उसके खत में ये है कि उसने अपनी दौड़ से दौड़ा। हालेलुया। लोग की कब्र से लिखवाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से दिखाते कुछ नहीं है। शर्मिंदगी की परवाह करते हैं, और पलूस ने भी शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। उसने सिर्फ लिखा ही नहीं है, शर्मिंदगी की उसने परवाह नहीं की। शर्मिंदा हुआ यीशु की खातिर और हर दुख हर गम सहा। उसको बता दिया जाता और वो तब भी वो पीछे नहीं हटता था। और हमें पिलाना का उम्मीद होती है शायद आज का दिन और बेहतर होगा, आज का दिन और बेहतर होगा। और हमें अगर बता दिया महीना तेरे लिए दुखा था तो मेरे खातिर कोई कहे कि नहीं भाई मैं आते जा। अगर हमें बता दिया जाए कि तेरना तो बड़ी पैड़ी होनी है, ये होगा वो होगा, मेरे ख्याल से कोई भी इधर बैठा ना हो। हम लोग असल में यीशु के पास आते हैं और हमारी सोच कुछ ऐसी होती है कि हम क्या होगा, हमें खुदा बरकत दे, हमें खुदा बढ़ाए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, ये सोच होती है हम लोगों को। खुदा हमें तरक्की दे, कामयाबी दे, सरफराजी दे, और मांगते भी यही सोचते हैं। खुशी की सी मेरा कोई दसे, खुशी क्या थी कि हम निजात पा जाए। हालेलुया। हम बच जाएंगे, और जिस मकसद के लिए यीशु दुनिया पर आया वो मकसद पूरा हो जाएगा।
इस खुशी की जो है ना, इस खुशी को सामने रखते हुए उसने दुखों की बर्दाश्त की और जिल्लत को बर्दाश्त करता गया और बिल्कुल इस चीज को नहीं, उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। हम इस चीज की परवाह करते, मेरा नाम था की कहेगा ना के कारण उन्होंने बताया था भाई कोई डांसर सी ये तो गालियां बड़ा करता सी, हुन बड़ा भगत बने और उसको कहे, वो कहे उनको तौबा कर होंगे, उसको बोले कर तो लिए ना, ठीक है ना, चाहे कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है, जब भी वो तौबा कर ले, या 25-30 साल का कोई भी एज है, तौबा जो कर लेता है वो अक्लमंद है। तो जो यीशु को कबूल ही नहीं करता उससे तो 100 दर्जे अच्छा है। हालेलुया। पहला कायदा था सब्र करना, दूसरा निशान पर ध्यान देना, और तीसरा है हाँ जी शर्मिंदगी की परवाह ना करके, और चौथा है पीछे मुड़कर ना देखे। इसके लिए फिलिपियों 3 बाब की 13वीं आया है, भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हूँ। अब गौर करें, हम क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ ज्यादा देखते हैं, हम पीछे की चीजें हमें ज्यादा खींचती, आपको पता है। और आप मुझे बताएं क्या अपना कोई जो माजी है सुधार सकता है? मुझे कोई बताए सुधार सकता है? कोई भी नहीं सुधार सकता। आप मुस्तकबिल में क्या होंगे इससे आपको फर्क पड़ता है। अगर आप मुस्तकबिल नहीं सुधार रहे और उसके लिए आज हमें काम करना होगा, पीछे की तरफ नहीं देखना। पीछे की तरफ देखने के लिए एक बड़ी एग्जाम्पल अभी मेरे ज़हन में आ रही है, लूत की बीवी को याद रखिए। उसने क्या किया, वहां भी एक दौड़ लगी, आपको पता है। आज हम रूहानी दौड़ के कायदे कानून सीख रहे हैं, वहां भी उसने, फरिश्ता ने क्या कहा, भागो यहां से भागो, और कायदे कानून क्या बताए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की बेटियों को, लूत की बीवी को, सबको निकाला, फरिश्ते ने सबको, सबकी दौड़ लगवाई और दौड़ते हुए सब निकले। लेकिन जब पीछे देख लिया लूत की बीवी ने तो क्या हुआ, हम भी जब पीछे देखेंगे तो याद रखिए बर्बादी है। और मैं आपको बताऊं, हर दिन खुदा हमारे लिए बेहतर दिन लेकर आता है। ईमान रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा, खुदा से मोहब्बत रखने वालों की हर दिन में हमारी एक अच्छी उम्मीद हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, और हमने पीछे नहीं देखना है। चौथा पॉइंट ये है, पीछे मुड़कर ना देखें। यीशु ने कहा क्या करना है, जो हाथ पर हाथ रखे पीछे देखता वो मेरे लायक नहीं है। और आज पीछे देखने वाले ज्यादा हैं। पहले चल तो पढ़ते हैं खुदा के साथ, बाद में उनको क्या दो, मेरे तो फलाना काम रह गया सी, मैं तो अभी वो फलाने से मैंने बदले ले लेते हैं। जितना हम पीछे हटते हैं उतनी ज्यादा मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती हैं। लूत की बीवी की बात मैंने आपको बताई है, उसने गलती की और वो गलती की सजा भी उसे मिली। हम भी अगर गलती करेंगे, पीछे मुड़ेंगे तो पीछे बर्बादी है, हलाकत है, पीछे हमारे लिए कुछ फायदा नहीं है। केड़ा सी पहले यीशु ने कबूल कर तो पड़ा ही, उन्हें कोठियां पाइया सी, आज बड़ा माड़ा हो गया। ये हाथ खड़ा कर जेड़ा कहे जी मैं तो यो बंगले छड़ के आया हूं यीशु दी कर, सारे माड़े तारे मेरे घर सारे माड़े घर जो निकले हुए। अब गौर किया जाए, साधु सुंदर सिंह, बड़ी इत्तेफाक वो उसकी बुक्स मैंने पढ़ी काफ़ी, और क्या उसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत। वो एक बात सिखाते थे कि जो शख्स यीशु से भागता है वो ऐसे ही है जैसे कि उसकी पीठ के पीछे सूरज है और वो आगे भागता चला है, लेकिन साया उसके आगे आगे है। अगर सूरज इधर हो तो साया किधर होगा, आगे। लेकिन जो यीशु की तरफ जाता है साया उसके पीछे चला जाता है। परेशानियां दुख उसके पीछे चली जाती है। और वो यीशु से ऐसे सीखता था जैसे किसी को गोद में बिठा के सिखलाए, सवाल करता तो यीशु जवाब देते। ऐसे लोगों की जिंदगी पर गौर करना चाहिए। यार सारे कहते मैं दवा दब पैनी ही नहीं बन जा, उन्होंने जरा कोट शोट पाया वेखते ने ना, जो बंदा ठीक ठाक है इंज कोट जा लाता है तो सारे देख जाते हैं, लेकिन दुखों भरी जिंदगी गुजारना कोई पसंद नहीं करता। यीशु जमीन पर है, उन्होंने तो कोई सुख नहीं लभ्या अपने लिए, बल्कि कहते अपने आदम के लिए सर करने के लिए जगह नहीं, और अपनी जिंदगी उन्होंने दुखों में गुजारी और बिल्कुल ना पैसा जमा किया, कोई ऐसी चीज अपने लिए जमा नहीं।
بلکہ کیا کیا, آسمان کی بادشاہ کی تلاش. ایک اچھا نمونہ دکھایا اور باپ کی دائیں طرف جا کے ہمیں کچھ آیا نہیں. آج ہماری وجہ سے کون بچ رہا ہے؟ کیا ہم کسی کی فکر کرتے کہ کوئی بچ جائے, کوئی نجات پا جائے؟ سارے نے اپنی اپنی پڑھی, سب کو اپنی اپنی پڑھی, خدا کے کام کی فکر نہیں ہے. اسی لیے کیا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پیچھے ہی رہ جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. چل رہا تھا میں دیکھا کہ تقریباً میرے خیال سے ہر شخص یسوع کو قبول کر لیتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, میں اپنا دل یسوع کو دیتا ہوں. لیکن 75% لوگ اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خواہشیں بڑی بری ہوتی ہیں, گندی باتیں, گندے کام, گندی باتیں, اور ان کی سوچیں گندی ہوتی ہیں. اسی لیے وہ آگے نہیں بڑھتے, کیونکہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع کے ساتھ چلیں گے تو یہ سارا کچھ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ بری باتیں, برے کام, ناچ, رنگ, نشہ بازی, سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو پوائنٹ کیا ہے؟ گمان نہ کریں کہ میں کس جگہ پہنچ گیا ہوں. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کس جگہ پہنچ گیا ہوں. اور کچھ لوگوں کی یہ بات بھی لے روکتی ہے, وہ آگے تو بڑھتے ہیں جب ان کو کچھ حصہ مل جاتا ہے یا وہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو یہ ہوں, میں وہ ہوں, میری بڑی بات بن گئی ہے. اور خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ ہماری زندگی میں ذرا سا بھی غرور, گھمنڈ ہو. اور اس کے لیے اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فلپیوں 3 باب کی ہم 12ویں آیت. ہاں جی. گرد نہیں کہ میں پا چکا یہاں کامل ہوں, کہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں ہاللیلویا, جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں, میں کامل ہو چکا ہوں, بلکہ ابھی تک میری دوڑ جاری ہے. یہ دوڑ ہمیں تب تک دوڑنی ہے جب تک ہم زندہ ہیں, زمین پر ہیں. یہ دوڑ یہ نہیں کہ کچھ سالوں بعد ختم ہو جائے گی, جی میں تو اب 25 سال کا ہو گیا ہوں یا مجھے 30 سال خدا میں ہو گیا, اب میں یہ دوڑنا چھوڑ دوں, میں کامل ہو چکا ہوں, میں پکڑ چکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میں اس دوڑ میں دوڑ رہا ہوں. ہاللیلویا. اور خاص ایک اور بات یاد رکھنی, چھٹا پوائنٹ, اپنی لائن میں رہے ہیں. ہم نے اپنی لائن میں رہنا. آپ کو پتا ہے دوڑنے والے جب دوڑتے ہیں تو ان کی الگ الگ لائن ہوتی ہے. کس کس نے دیکھی ہوئی دوڑ ریس دیکھی ہوگی جس میں دوڑا جاتا ہے, لوگ دوڑ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ یہ تیرا ٹریک ہے, یہ اس کا ٹریک ہے. لیکن جو لائن سے ہٹ جاتا ہے دوڑتے دوڑتے, اس کو وہ چاہے آگے بڑھ جائے, اس کو جب وہ پہنچ جاتا ہے نا منزل کو, اس کو نکال دیا جاتا ہے, بھائی تو ادھر ہو جا, تو انہیں دوسروں کو بھی ڈسٹرب کیا. اور جب ہم لائن سے ہٹتے ہیں نا, یاد رکھیں ہماری وجہ سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کس چیز کا پتہ ہے؟ دوسرے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دوسرا یار میں دیکھا آج کل جڑا نا پادری صاحب جو گل نہیں تھے, مجھے اچھا کی دیکھا جی نہیں دسنا تو میں بھی دام پوچھی گا, وہ تو ہٹیا ہے, یہ انہوں بھی دلیر کر دیتا نہیں دستا دس نہیں یار, آپ آپس میں بیٹھے کر کیا ہوتا ہے, چگلی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے دوسرے کو بھی غصہ, اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے ڈوبے, اور بڑے لوگ نقصان میں پہنچ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ دوڑ میں دوڑتے دوڑتے دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور خود بھی نہیں پہنچتے, دوسروں کو بھی منزل پر پہنچنے نہیں دیتے. اپنی لائن پہ رہنا, دیکھنا ہے کہ میرا ٹریک کی, ہمیں جو خدمت ملی اس کو پہچاننا, اسی لائن میں آگے بڑھنا ہے, پھر ہم اس نشان تک پہنچے. ہاللیلویا. لیکن جب ہم دوسروں کو ڈسٹرب کریں گے, دوسروں کی خدمت کو خراب کریں گے, خود تو خراب ہوں گے, ان کو بھی ہرا دیں گے, وہ بھی نہیں جیت سکیں گے, آپ بھی نہیں جیت سکیں گے. اور اگر ہم منزل پر غلطی سے پہنچ بھی گئے تو کیا ہوگا, چل نکل جاتا ہوں, تو ساری عمر دوسرے کو خراب ہی کرتا ہے. تیرا کام ہی ہے ایسی چغل خورا, تو اور کام ہی کرتی کیا, چغلی ہی کرتا رہے. کچھ لوگوں کو اس کا ٹھیکہ ملا ہوتا ہے کلیسیا برباد کرنے کا. ایک کلیسیا برباد کرتے, دوسری چلی جاتی, دوسری برباد کرتے, تیسری کو, اور ان سے خدا کا روح بھی بڑا بولتا ہے. میرے جی خدا دے روح کیا اتنے چل, ہاں اتنے چل, چند کو دن اتنے ویکیا, اتنے نہیں ہونا تھا ٹھا ٹھیا جمیا, نہیں جی میرے تو خدا دا روح کرے ادھر چل. خدا دا روح فیصلے بدلتا جا رہا ہے, اور ایسا نہیں ہوتا. خدا کا روح جب آپ کو کچھ کہے گا تو آپ کو پھر ادھر ٹھہرنے کی بھی توفیق دے گا. خدا یسوع مسیح کی کچھ چیزیں بتائی جاتی, یہ چیزوں سے آپ پرہیز کرنا. اگر وہ کوئی کشتی لڑنے والا یا کوئی سمجھ لے کہ کسی جنگ میں کسی نے حصہ لیا ہے,
यहाँ किसी भी तरह का कोई वो काम कर रहा है, अगर दौड़ में यहाँ कोई बॉक्सर है, उनको कुछ परहेज बताया जाता है। और यहाँ 7वां पॉइंट भी यही है, सब तरह का परहेज। यहाँ पत्रस सरबराह पढ़े, पहला पत्र दूसरे बाब की 11वीं आयत। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। आमीन, सब बोले आमीन। जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करना है जो रूह से लड़ाई रखती है। अब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि आज जिस्मानी ख्वाहिशों को ज़्यादा हम पूरा करते हैं, हालांकि पता भी है कि रूह की और जिस्म की लड़ाई है। हम में से हर कोई, मैंने देखा है, लोग खुदा के साथ चलते हुए जिस्म की ख्वाहिशों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हम दौड़ में कामयाब नहीं होते। अब एक मुझे बताएं कि एक जिससे आपकी लड़ाई हो रही है वो बड़ा शातिर और बड़ा होशियार, बड़ा अपने हर काम में मेहनती है, और उसने बड़ी लगन से सारी मेहनत की हुई है और वो बड़ा काम जानता है। ऐसे समझ ले जैसे जाती जूलियत और दाऊद की लड़ाई है। और आज क्या मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल इस मामले में होशियारी नहीं है, जिस्म की ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा करते हैं और परहेज बिल्कुल नहीं करते। इसमें सिखाया जाता है भाई झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, गाली गलोच, ये वो, फरेब धोखा, ऐसा कोई काम नहीं। ये परहेज है हमारी जिंदगी में। आपने बिला नागा दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, आपने चर्च जाना है, ये सारी बातें, ये सब कुछ सिखाया जाता है। चर्च से छुट्टी नहीं करे, छुट्टी करन तो परहेज करना है, दुआ ना करन तो परहेज करना है। असी कहते दुआ भी नहीं करनी, ठीक है ना। उसने कहा दुआ करनी है, ना करने से परहेज करना। असी कहते भी असी नहीं करांगे दुआ, ठीक है ना। छुट्टियों में ऐसी बातों करांगे चर्च को, और हम वो सारे काम करते हैं जिनको हमें जिन बातों से रोका गया, और अब सारे काम हम करते, इसीलिए वो परहेज जारी नहीं है, इसलिए हम कमज़ोर हैं, हमारे पट्टे मजबूत नहीं, और हम बिल्कुल हारे हुए शख्स की तरह। दौड़ में शरीक तो हो गए, लेकिन दौड़ने के लिए ख्वाहिश, ताकत, कुव्वत हमारी ज़िंदगी में कम होती चली जा रही है, क्योंकि हम बिल्कुल जिस्मानी बातों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा कर रहे हैं, रूह के मुआफिक चल नहीं रहे। लिखा रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा। आज मुझे इस चीज़ का बड़ा ही दुख होता है, लोग सिर्फ कलाम सुनते हैं, अमल नहीं करते। चर्च भी आते तो चल यार चले जाते, आज भी चले जाते। एक दूसरे को खुश करना, पास्टर के लिए जाना कि चलो पास्टर साहब की कहना की तरह जाना चाहिए, मैं चार हफ्ते हो गए मैं नहीं गया हूँ, तब मैं जाना चाहिए। ये बातें नहीं, आपके अंदर क्या कुछ है, कोई आपको कोई उभारता हो कि नहीं चर्च जाना है, हर सूरत पर जाना। कोई सुबह सुबह उठ के तैयारी बेदारी कोई नजर नहीं आती। करो अपनी बातों में ज़्यादा लोग लगे हुए। मैंने जब नजात पाई, मैं आपको बताऊँ, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। मैनू कभी मेरे प्यो ने नहीं उठाया, उठे चर्च चल गिरजे जा रही, खुदा के नाम को जला रहे। खुद जिंदगी में आग थी रूल कुदस की, किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैं संडे वाले दिन जब ड्यूटी पर जाना था, संडे वाले दिन उससे ज़्यादा पहले उठा हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं होती कि आज संडे तो चंगी तरह सो ली, हर दिन जल्दी उठता हूँ, संडे वाले दिन उससे ज़्यादा जल्दी। किसी ने पूछा की करना, कहता बाकी दिन जो है, बाकी दिन में बिल्कुल वेला रहना, तो संडे वाले दिन छुट्टी का। बाकी दिन जो बिल्कुल वेला रहना, कोई काम नहीं करना, लेकिन संडे वाले दिन में छुट्टी का। भी पहले भी वेले, संडे वाले दिन और सो जाते हैं, चल भी आए। इसी वजह से आप लोग उस जगह जिस जगह खुदा नहीं चाहता कि आप हो, आपके घर के हालात, आपकी जिंदगी में बर्बादी, वो जिंदगी खुशियों से दूर है, क्योंकि आपने सूरज की तरफ अपनी पीठ की हुई है। परछावां ताड़े अगे अगे, खुशियां लाभ लो किनियां लाभ दे। जितना वो खुशियां ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, खुशियां ढूंढने के लिए जितना वो आगे बढ़ता है, उतनी खुशियां आगे आगे। ये देख लेना मेरे आगे आगे बढ़ता है। अगर मैं अब कहूँ कि मैं खुशियां ढूंढूं, परछावां मेरे आगे आगे, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इधर चला जाऊंगा, यीशु की तरफ अपना मुंह कर लूंगा, यीशु की तरफ देखना शुरू हो जाऊंगा, ईमान के पानी और कामिल करने वाले यीशु को तकना शुरू हो जाऊंगा, तो सारी परेशानियां मेरे पीछे।
پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، پریشانیاں ہمارے آگے آگے رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنا مرضی میں خوشیاں لب ہاں میں تیرے کے نہیں، خوشیاں لبو گے انہیں ہی کام سامنے آئیں گے۔ اگر یسوع کو ڈھونڈیں گے تو خوشیاں سامنے ہیں، اگلی پھر آپ کی زندگی میں ترقی آئے گی اور رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر ہم پڑھتے کرنتھیوں 9 باب کی 26-27 میں الفاظ نکالے، پہلا کرنتھیوں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی دیر کھٹکانا نہیں۔ میں اسی طرح مکھوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، جی، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ پالوس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ایک ترین اس کی کہتا ہے میں اپنے بدن کو، اپنے جسمانی خواہشوں کی بات کو کہتا ہے کہ میری زندگی میں بھی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں۔ ایسی قابو کو مجھے کوئی نہیں رکھ دے، نہیں دل کرتا چرچ دے تسی کہو میں جانا ہے چرچ، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہے کہ دعا نہیں کرنی آپ پہ، میں نے کرنی ہے دعا، یہ ہے مارنا کو دی۔ اے نہیں کہ اپنے مکے مار مار کے انہیں زخمی کیا، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا تھا، اپنی خواہشوں پر غالب آتا تھا۔ کام تے جان دے نام ہی دل کرے نا تے بی بی کہہ دے کوئی نہیں چھٹی کر لو، نہیں جانا ہے، جانا ہے ہوتے تینوں نہیں پتا پردے نہیں کام پتا نا بھی گھر چلانا ہے تے کام تے جانا پیندا ہے۔ اسی طرح اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ برکت پائے، تو یہ کام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے کاموں سے بھی زیادہ ضروری یہ کام ہے کہ آپ خدا کے حضور میں آئیں اور اس کی عبادت کریں۔ جی وہ اپنے بدن کو مارتا کوٹا اور جی آگے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ ہاں جی سمجھ آئیے؟ وہ کہندا میں بھی نہیں چاہتا کہ دوسروں میں منادی کر کرنا، دوسروں میں سکھاندا رہا اے کرو وہ کرو اور خود میں خدمت جو ٹریک جو باہر ہٹیا ہوا، دوسروں کو کہتا نہیں ایسے چلو، نہیں ایسے کرو۔ یہ وہ کھلاڑی نہیں ہے قاضی صاحب جو باہر بیٹھ کے صرف مشورے دے رہا پٹکا مارو تھلے سٹ ادھر پٹکا مار تھلے سٹ۔ یہ وہ کھلاڑی نہیں ہے، وہ خود ابھی تک میدان میں ہاللویا وہ کہتا ہے اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا۔ یہ نہ کہ دوسروں کو میں سکھاتا ہوں اور خود میں ٹریک سے باہر نکل کر ہار جاؤں۔ یہ جیتنے والا شخص ہے۔ پلوس دی ساری تعریف کرتے ہیں، پلوس کیا خدمت کیا بات، لیکن کیا ہماری زندگی پلوس کے جیسی ہے؟ اس کا تو دعویٰ وہ بڑا مسیح میں چھوٹا مسیح، ہماری زندگی کیسی ہے؟ میرے خیال سے ہم یہ کہنے کے قابل نہیں ابھی تک بنے کہ ہم مسیح کی مانیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ابھی تک دنیاوی جو خواہشیں ہیں وہ ابھی تک نہیں جا رہی، اور ہم اپنے بدن کو مارتے کوٹتے اور قابو میں نہیں رکھتے۔ اسی لیے کلیسیوں میں آج کیا ہے کہ لوگ کم ہیں، وہ جیسے رش ہونا چاہیے، جیسے خدا کی حضوری ہونی چاہیے، جیسے مسا ہونا چاہیے، جیسے لوگ نجات پانا چاہیے، ویسے نہیں پا رہے، کیونکہ ہم لوگ جو راست باز ہیں وہ ہی نہیں ابھی تک ٹھیک طریقے سے چل رہے خدا۔ بھائی خود درست ہو جائے، آپ کے وسیلہ سے روحیں بچنا شروع ہو جائیں، آپ ٹریک پر آ جائیں، آپ کو لوگ دیکھ کر صرف تالیاں نہیں بجائیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی خواہش ہوگی کہ میں ایسا بن جاؤں، میں پاسٹر اسد کے جیسا، میں پاسٹر سرفراز کے جیسا بن جاؤں، میں سنا کے جیسا بن جاؤں، میں ایسا مختلف طرح کی خواہش ہے، میں خدا کی خدمت نادیہ کے جیسی بن جاؤں۔ جب ہمارا ٹریک درست ہو، ہم لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ، اسی لیے لوگ ہماری زندگی میں مسیح کو نہیں دیکھتے۔ میں نے ابھی بتایا تالیاں بجانے والے لوگ کلیسیا کا حصہ نہیں ہے، جو تالیاں باہر کھڑے ہو کے بجاتے ہیں۔ بھائی حصہ کس نے لیا ہے؟ آپ نے لیا ہے، آپ جیت رہے ہیں، آپ دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ بھائی تو لوگ آپ کو دیکھ کے بس، آپ کو پتہ جب دوڑ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں آپ تو کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے حصہ لیا۔ بھائی پہلے آپ حصہ نہ لیتے اگر آپ کو زیادہ کوئی پرابلم تھی، جب حصہ لے لیا اب دوڑ میں کھڑے ہو گئے، اب اتنے لوگ آپ پر امید لگائے بیٹھے، بھائی یہ کچھ کرے گا، یہ کچھ لگتا ہے وہ جیتے گا۔ اور بعض لوگ دنیا میں دیکھا جائے تو پیسے لگا لیتے ہیں، وہ کھلاڑی نہیں جی آپ پیسہ لگاؤ انہیں جتنا ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، تالیاں بجاتی ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے ہاں ہاں آپ کر لیں گے، ہو جائے گا، بھاگے بھاگے کر لیں گے آپ۔
लेकिन खिलाड़ी आप भी बेचारा डिग्या कठिया पे हूँ तो उनका दिल ही नहीं करता जितना फिर क्यों? लोग, आपको मैंने पिछली दफा मैसेज सुनाया, लोगों ने भी यीशुआ से कहा कि अगर हाँ तू खातिर जमा रहा, तू हौसला रख, खुदा तेरे साथ, ठीक है। लोग हमें हौसला देते रहते हैं, नहीं जी सही है सही है। लोग हमारी बातें भी बड़ी करते हैं, जहां तक हम होते हैं उससे ज्यादा हमारी सोच रहे होते हैं। क्या हमें उस जगह नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हमें उससे ज्यादा होना चाहिए। यीशु के लिए जितना हम सोचते हैं ना उतना ही कम पड़ जाता है। गौर करें, ऐसी है कि नहीं हमारे मसीहा की जिंदगी? हम कहीं यीशु की पाकीज़गी का लेवल ये वो हमारी सोच से भी ज्यादा, हालेलुया, वो पाक बेअब और मर्दे रास्तबाज होकर जिंदगी कर सकता है। और हमें भी कहा जो खुदा से नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है। रूह से सब कुछ हो। अगर हम रूह के माफिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे। तो रूह की सुनता केड़ा, रूह की सुनने वाले बड़े कम हो गए लोग। एक वक्त में कहा जाता कि रूह मुझे ये कह रहा है, रूह की सुनी जाती थी, अमल किया जाता। पाक रूह मुझे कह रहा है 3 दिन रोजे रख। आज सुनो चुनी गल आती, किसी को यह गल कह दे, पाक सिर्फ है कहता है भाई साहब तो दुआ करा तो ठीक हो जाएगी। ओ तेजा मैं तो भाई साहब पाक रूह मेरे ले आया, उन्हें कहा भाई साहब को ना जाके हाथ रख के दुआ करा तो तू ठीक हो जाए। कभी नहीं रूह ने किसी को क्या पैर 2-3 दिन जरा दुआ की ठहर जा। क्यों रूह आजकल निकल, क्या ये हमारे अंदर ही तो नहीं रूह चल रहा? कोई अपनी गलें सुनाई देने। पाक रूह मैंने कहता है तेरे लाल ठीक हो जाएंगे, बस सबर कर। कभी भी पाक रूह ने क्या दुआ जो ठहर पहना। आजकल पाक रूह इतनी गला नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पाक रूह नहीं, ये आपकी अपनी रूह। जब भी मुझसे जब भी बोला, मैं सच बताऊं, उसने कहा और दुआ कर, और दुआ कर, और दुआ कर, और दुआ कर, और दुआ कर। जब रूह से बोला उसने कहा दुआ कर, मुझे पाक रूह ने कभी नहीं कहा हूं तेरी असद दुआ बड़ी ज्यादा हो, असद हूं तू सही बन गया, कभी नहीं कहा। और दुआ कभी भी ज्यादा नहीं होती। दुआ के लिए कभी कोई लफ्ज है ना, कभी मैं पैसे बड़ी ज्यादा दुआ कर रहा हूँ, 4 घंटे बड़ी दुआ कर रहा है। बड़ी का लफ्ज है ही नहीं दुआ का, पूरी बाइबल में बड़ी दुआ का लफ्ज ही नहीं है। दुआ कभी बड़ी होती नहीं, दुआएं कभी भी बड़ी नहीं होती। मुझे कुरान जब भी कहा कि और दुआ कर, और ज्यादा है। और आपसे भी यही, खुदा का वो एक तरह का बोलता है, वो ऐसा नहीं है कि मैं ना और गला करे तो ना हो जाके और गला करे। ये साड़ियां ही नहीं, किसी के सामने कहते, किसी के सामने कहते, साढ़े रंग ही बदलते रहते हैं। और उसी सबब से खुदा को हम पसंद नहीं आते। खुदा को 2 दिनों से क्या जी मोहब्बत है, नफरत है 2 दिनों से। तेसी ज्यादातर 2 दिन ही, मैंने देखा हमारे लोग ज्यादातर 2 दिन। अभी कुछ हो जाते हैं ऐसा, मैं क्या मेरे लिए बड़ा मसा आ गया, वो तो मैं छुट्टी नहीं करनी चर्चों, वो तो मैं बस खुदा ना चलना है, तो रोना अगले हफ्ते हो गया। वैसा मैं हूँ जेड़ा मैं चलना है कलाम हूँ डेली दुआ कर, बड़ा दिल टूट जाता। दूसरे दिन वैसा दुआ नहीं हो इतनों से तैयार कुछ करने, दूसरे दिन ही सारी आग खत्म हो जाती रूह की आग सारी जिंदगी में। पाक रूह की आग ऐसी नहीं होती, वो जब लगती तो हमारी जिंदगी को बदल देती और बदल कर कुछ और ही बना देती है। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं बदल जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में आपको बता दूं, लेकिन खुदा के रूह ने जब पकड़ा तो मुझे बदल दिया। और आज तक वो रूह की आग हमारी जिंदगी से, और हर रोज मेरी जिंदगी में वो मुझे जगाती है, हर रोज मुझे वो अपनी हज़ूरी में जगाती है। देख इनका रूह मिले था जिन्हें ਤੁਸੀਂ कभी बोझते जाते ਤੁਸੀਂ तो बलत ही मांगते हो बेटे कन्या कहां से रहता है ऐसे जाता बोझता कोई रूहानी जिंदगी नहीं। रूहानी जिंदगी ये नहीं होती है। रूहानी अगर आपने कुछ कहते हैं कोई तैयार किया है, कोई हलफ आपने लिया है कि अब मैं ये करूंगा तो उसको करके दिखा, मैं जीतूंगा तो जीत के दिखा, मैं दूसरों को हराऊंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा तो आप कुछ करके दिखा। इतने एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ हो जाते, एक हफ्ते ताड़ी कुछ शक्ल, दूसरे हफ्ते शक्ल ही चेंज हुई होती। और ये रूहानी जिंदगी तो नहीं है। खुदा को तो 2 दिनों से जो ऐसे अल्फाज बोलते हैं, ऐसे लोगों से भी नफरत है जेड़े हूं कुछ कह कल कुछ और हो जाए। लिखा है खुदा का जो रासबा शख्स है बात करके मुकद्दर नहीं, चाहे नुकसान ही हो जाए, फिरता नहीं है बात से अपनी, रासबाज बंदा देते असी नहीं तो रासबाज गल्लां तो दवा भी फेरते जाए।
कई तो ऐसे भी हैं ऐसा भून मैं ना बस खुदा दे ਲਈ दसवां हिस्सा नहीं करना था, दूसरी बारी देखा जब कुछ भी नहीं, दूसरे से वो करना सी पर रात ही करा, फिर हंस के जी आ जाने। तो क्या ये वादा आपने मुझसे तो नहीं किया, तो वादा खुदा से है। आप कोई भी है, जब भी कोई वादा आप खुदा की हजूरी में करते हैं, खुदा से करते हैं, किसी इंसान। हाँ जी, लास्ट बात, कुछ लोग गिर गए हैं, ठीक है ना, अगर गिर गए आप तो गिर कर दोबारा उठना है, ये 9वां पॉइंट हमारा। आपको पता लिखा है रास्तबाज शख्स खुदा का बंदा, अगर हम 7:24 में बात की सोचने पड़े, साधक 7 बार गिरता और खुदा उसे उठा खड़ा करता है। अगर गिर गए तो उठ जाए भाई, और डिग के डिगे ही नहीं रहना कि उनको गल डिगदा गया वा नहीं हुण की चलना है, लोग की कहेंगे। ओ भाई लोकां दी छड़ दो, लोकां दी किहड़ी गल करदे, किन्नू छड़ देन मैनूं दसो जरा। जेड़ा चलन दे ओनू भी नहीं छड़दे, जेड़ा डिग गया ओनू भी, जेड़ा डिगे कुछ भी उन्होंने नहीं कीता ओनू भी नहीं छड़दे। वो गधे वाली मिसाल सुनी ना, किसी ने अपने बच्चे को उठा के लेके जा रहा था गधे पर, इतना दे प्यो अपने प्यो ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ गधे ਤੇ बैठा, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿਓ ਆਪ ਉੱਤੇ बैठे बच्चे ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਿਆ, मतलब कि छोड़ते नहीं है, वो दोनों उतर गए, दोनों जब गधे ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ दोनों ਆਪ ਚੱਲਦੇ जा रहे हैं। बच्चे कह रहे जी लास्ट उन्होंने क्या दिया, गधे को उठा दिया, लोग पागल हो गए, देखो तो गधे की चुकी ध्यान दे। मतलब क्या कि आप कुछ भी कर लें लोगों को खुश नहीं कर सकते। करना क्या है, हमने अगर गिर के तो उठ जाए। यिर्मयाह में एक आयत मुझे याद है, निकाले 8वें बाब की, यिर्मयाह सरफराज 8वां बाब की गल जल्दी से, बड़ी प्यारी उधर बात आपकी हौसला अफजाई की इस बात के लिए लिखी। 8वें बाब की बेटा आयत है 4थी आयत। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर भी नहीं उठते? हाँ जी, तो उनसे कह दे कि खुदा फरमाता है कि लोग गिर के नहीं उठते। क्या कोई बरगिश्ता होकर वापस नहीं आता? हाँ जी, क्या कोई बरगिश्ता होकर वापस नहीं आता? इस बात का आपको नहीं पता है भी अगर कोई डिग पैंदा है तो वो डिगे ही नहीं रहता। हुण बाहर कोई डिग जाए, नहीं हुण मैं घर नहीं जाना, मैं तो डिग गया हूं, ऐसा होता है। वो चिक्कड़ च कोई डिगे तो बाहर ही प्यार है, लोग जाना आ जा मैं डिग गया, मैं इतने रह दो। और भाई मंजिल पर तो पहुंचना है ना, गिर गए तो दोबारा उठ जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लोग ही दसन जो तो देख गए चंगा लगा जा दे देख उन लोगों ने मेरे वेल लिया टिके नु, लोगों ने देख लिया तो उनको देख लिया उठ जाए, उनको दिखा के मैं चल भी नहीं सकता हूँ। हालेलुया। उन्होंने गिरा हुआ देखा तो उनको दिखा के मैं चल भी सकता हूँ, मैं मंजिल तक भी पहुंचूंगा, ये भी तो उनको दिखाना ना। लोगों ने तमशर में दिया किया डिगे हुए भेज लिया, उन्होंने कहोगे भाई ਅਸੀਂ चल भी सकते हैं और हम मंजिल तक भी हम आपको पहुंच के दिखाएंगे। हालेलुया। फिर आपकी इज्जत भी वही करेंगे। मैंने कहा जिनने लोग खिलाफ सी जब मैं खुदा की खिदमत में आया, वही लोग आज इज्जत भी करते हैं। एक वक्त में उन्होंने इतनी बातें की, मेरा दिल करता था खिदमत ही छोड़ दूं, इतनी बातें करते थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो कहते ओ मेरा प्रेम है, ओ मेरा भांजा लगता है, ये दूर का जरा मेरा मामे का मुंडा है। लोग ऐसे भी आपके लिए बातें भी करें, अभी आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन जब आप बढ़ेंगे, आप मंजिल तक पहुंचेगा, आपको जब इनाम मिलने वाले होगा, फिर नाल शायद मार भी जाएंगे मेरा अपने वाला। अच्छा सही है, बड़ी गल है। मतलब भी अपनी इज्जत बनाने के लिए आपको भी लोग यूज करेंगे। जब आपकी इज्जत खुदा आपको सरफराजी को देगा, लेकिन इज्जत तेरी बताएगा ये होगा, वो कब बढ़ाएगा? जब आप बढ़ाना चाहेंगे, जब आप दौड़ में नीयत से दौड़ें, आपकी नीयत दुरुस्त हो। भाई मैंने पहले बताया ऐ सिर्फ खादमा अली कलाम नहीं है। कौन कौन यीशु को कबूल करके चल रहा है, जो यीशु के पीछे चल रहा है, वो समझता है, हाथ खड़ा करे। जो यीशु को मानता है और समझता है कि मैं कलीसिया का हिस्सा हूँ, फिर आप दौड़ में शरीक हो चुके हैं। मैं मिन्नत करता हूँ, बराए मेहरबानी सब्र से दौड़े, निशान पर ध्यान रखे, आप नीयत दुरुस्त रखे। मैं चाहता हूँ पॉइंट आपको जो पढ़े वो मैं आपको सब बता दूँ, ताकि आपको पता हो कि हमने करना क्या है। हाँ जी, पहला था सब्र से दौड़ना है, निशान पर ध्यान रखना, निशान हमारा हटना नहीं चाहिए। हाँ जी, तीसरी बात थी शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। चौथा पॉइंट फिर है
میں نے آپ کو لوٹ کی بیوی کی بات بتائی کہ لوٹ کی بیوی نے کیا کیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی زندگی میں کیا ہوا پھر تھا. ہاں جی، گمان نہیں کرنے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے، اس بات کا غرور گھمنڈ نہ ہو آپ کی زندگی میں اسی بڑا کچھ بن گئے. آپ کچھ نہیں بنے، ہم نے یہ دوڑ تب تک دوڑنی جب تک یہ زندگی ہماری ہے. ہاللیلویا. اپنی لائن سے باہر نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے نا، اپنی لائن پر دھیان دینا، اسی میں رہنا ہے آپ نے، لائن سے باہر نہیں جانا. ساتویں بات تھی سب طرح کا پرہیز کرنا ہے. پرہیز کرنا ہے گندی فلماں ویکھن تو، گندیاں گلاں سنن تو، ٹھیک ہے نا، عام جھوٹیاں گلاں سنن تو، جھوٹیاں گلاں کرن تو پرہیز کرنا ہے. تانوں پرہیز کچھ دسیا گیا وہ جاری رکھنے ہے نہیں گا. نہیں کل تو میں بڑی دعا کی تھی، ہوں میں فلم دیکھ سکتا ہوں، ہوں کوئی گل نہیں، ہوں میرے تو فلمیں اثر نہیں کرن گیا، میں تو کوئی مہینہ کو دعا خیر ہے. یہ پرہیز آپ کو جاری رکھنا، ٹھیک ہے نا. موبائل پر کیا دیکھتے ہیں ان باتوں سے پرہیز کرنا، کیا سنتے ہیں ان باتوں پر میں پرہیز کرنا ہے. ہاں جی. اور 8ویں بات تھی اپنی منادی پر ہم نے دھیان دینا ہے کہ دوسروں کو سکھا کر ہم خود جو نہ پائے نہ ہٹ جائے لائن سے، ہم خدا کے حضور میں وفاداری سے چلتے ہیں. جی آپ 9ویں بات کیا تھی، اگر آپ گر گئے ہیں تو گر کر گرے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں. خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ جب اٹھ جائیں گے دوبارہ سے آپ کو منزل پر پہنچنے کی طاقت بھی دے گا. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. کس کو سمجھ آئی اس میں سے؟